आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वेजीज और चीज़ से लोडेड सैंडविच, जो छोटी मोटी भूख में आप खा सकते हैं। इसके लिए मैंने हाफ शिमला मिर्च ली है, एक गाजर लिया है, एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है, छोटी सी पत्ता गोभी ली है और क्यूकम्बर लिया है। इनको बारीक चॉप कर लिया है। थोड़ी सी वेजीज और ली है, ये मैंने पत्ता गोभी थोड़ी सी ले ली है, एक क्यूकम्बर लिया है जिनको स्लाइस में कट कर लिया है, एक प्याज लिया है छोटा सा जिसको भी मैंने स्लाइसेस में निकाल लिया है, एक मीडियम साइज़ का मैंने टमाटर लिया है। और अब मैंने ये 4 ब्रेड ली है। तो सबसे पहले हम ब्रेड की तैयारी करते हैं। तो ब्रेड के ऊपर मैं बटर अप्लाई करूँगी। तो बटर अप्लाई करने से क्या होता है कि जो भी हम वेजीज या चीज़ डालेंगे तो उससे ये जो ब्रेड है ये सोगी नहीं होगी। तो सबसे पहले आप जब भी कोई सैंडविच बनाएं तो ध्यान रखिएगा आप बटर डालें। तो हाय एवरीवन, मैं हूँ पूजा। वेलकम बैक टू माय चैनल नवाब दावत। तो सबसे पहले हम 3 ब्रेड लेंगे, 4 ब्रेड नहीं चाहिए, 3 ब्रेड चाहिए। और बहुत सारी चीज़ और लोडेड वेजेस की हम रेसिपी बना रहे हैं, जो आप छोटी मोटी भूख में आप खा सकते हैं। शाम की इवनिंग स्नैक के रूप में आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो थोड़ी सी चीज़ कम कर सकते हैं अगर आप वेट लॉस प्रोग्राम में हैं तो, लेकिन शाम के टाइम ये बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। अब इनके ऊपर मैं हरी चटनी लगाऊंगी। तो सिर्फ 2 ब्रेड के ऊपर ही हमने हरी चटनी लगानी है। अब आप देख सकते हैं अगर हम डायरेक्ट हरी चटनी लगाते तो ये ब्रेड एकदम सौगी हो जाती है और सिकने में नहीं आती, इसलिए हमने इसमें बटर अप्लाई किया है। तो दोनों स्लाइसेस के ऊपर हमें ये हरी चटनी जो मैंने पुदीना और धनिए से बनाई है तो वो मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर दी है। अब हम क्या करेंगे, एक बोल लेंगे और एक बोल में जो हमने सारी वेजेस कट करके रखी थी, ये सारी वेजेस आपको बारीक चॉप करके रखनी है। आप चाहें तो मशरूम ले सकते हैं, स्वीट कॉर्न भी ले सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी वेजेस यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने जो मुझे चाहिए थी, जो मुझे पसंद है, मैंने वही वेजेस लिए। इन सबको बारीक चॉप करके आप एक बोल में निकाल लीजिएगा। इसके बाद हम स्पाइसेस डालेंगे, चीज़ डालेंगे, जो हमने यूज़ किए सारे इंग्रेडिएंट्स इसी के अंदर डालेंगे। तो ये हमारा एक परफेक्ट ये मसाला बन के तैयार हो जाएगा जो हम ब्रेड के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो ये 2 टीस्पून भरकर मैंने ये सैंडविच स्प्रेड चीज़ होती है जो अमूल की, वो डाली है मैंने। और उसके बाद मैं मेयोनीज़ डालूंगी। तो 3 टीस्पून भरकर मैं इसके अंदर मेयोनीज़ डालूंगी। तो आप मेयोनीज़ को कम कर सकते हैं अगर आप चीज़ इतना पसंद नहीं करते तो। मैं बेसिकली बच्चों के लिए बना रही हूँ, तो बच्चे बहुत पसंद करते हैं चीज़ को, और यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हो जाती है। ये मैंने हाफ टी स्पून मैंने इसमें काली मिर्च पाउडर डाला है। और ये मैंने मिक्स हर्ब्स डाले हैं 1 टेबल स्पून, जिसमें ऑरिगेनो भी आ गया है और चिली फ्लेक्स भी आ गया है और पिज़्ज़ा हर्ब्स भी आ गया है। और साथ में मैं इसमें हाफ टी स्पून नमक डाल रही हूँ। तो नमक इसमें कम रह जाता है तो आप नमक अकॉर्डिंगली डालें टेस्ट के। इनको बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप नए हैं तो पास वाले बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है। तो इसको हम एक बहुत अच्छा सा मिक्स दे देंगे। और मैंने एक टोस्टर गरम कर लिया है, जो ग्रिल का टोस्टर होता है, तो वो टोस्टर मैंने गरम कर लिया है। आप चाहें तो इसको तवे पर भी सेक सकते हैं। तो लो टू मीडियम फ्लेम पे थोड़ा सा बटर लगा के आप इसको तवे पर दोनों साइड से उलट पलट कर सेकें। तो ये मेरा जो मसाला है ये रेडी हो गया है। अब मैं चलती हूँ ब्रेड के ऊपर। अब जो हमने ग्रीन चटनी लगाई थी, ये वाली स्लाइस लेनी है। तो सबसे पहले मैं ये जो बटर वाली जो स्लाइस है उसके ऊपर मैं ये सैंडविच स्प्रेड लगा रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसको स्किप कर दीजिए, ये बहुत ज़रूरी स्टेप नहीं है, लेकिन मेरे पास था तो मैंने इस पर लगाया है। तो सैंडविच स्प्रेड से क्या होता है कि सैंडविच वाली फील आती है, वही फ्लेवर आता है जो आप मार्केट में या जो गलियों में खाते हैं, आप छोटी मोटी जो दुकानों पे मिलती हैं सैंडविच, ठेलों पर जो सैंडविच मिलती है, वो टेस्ट इसके अंदर आता है। तो अगर आपको प्रॉपर चाहिए तो आप सैंडविच स्प्रेड यूज़ करें, वरना ना भी करेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। साथ में मैं जो मैंने ग्रीन चटनी लगाई थी वो वाला स्लाइस लूँगी और जो हमने मसाला बनाया था वो इसके ऊपर हम स्प्रेड कर देंगे। तो अच्छे से हमें ये स्प्रेड करना है। आप चाहें तो कम भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा लेंगे तो खाने में वो बहुत ही टेस्टी लगेगा। हर बाइट में एक क्रंच आएगा और इतना टेस्ट आएगा, यकीन मानिए आपकी एक सैंडविच भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, आपको हाफ़ ही खानी पड़ेगी, बहुत टेस्टी लगती है ये। इसके ऊपर मैं ये
जो हमने सैंडविच स्प्रेड लगाया था वो वाली ब्रेड इसके ऊपर रख दूंगी। अब इसके ऊपर हमने वेजीज रखना है, तो सबसे पहले मैं टमाटर डाल रही हूँ। जो मैंने बारीक बारीक स्लाइस करके रखे थे वो टमाटर मैं इसके ऊपर रख दूंगी। उसके बाद मैं क्यूकम्बर लूँगी, वो भी मैंने बारीक स्लाइस करके रखे हुए थे तो वो भी इसके ऊपर रख दूंगी। सारी वेजीज हमें इसी स्टेप में करनी है। थोड़ी सी मैंने प्याज को स्लाइस करके रखी थी, इसी तरीके से आपको प्याज के लच्छे निकालने हैं, वरना आप बिल्कुल मोटे मोटे लच्छे डालेंगे तो वो खाने में अच्छे नहीं लगते हैं, थोड़ा सा तीखापन आ जाता है। तो प्याज का फ्लेवर इतने में ही बहुत अच्छा आ जाता है। थोड़े से मैंने ये पत्ता गोभी है जो क्रश करके रखी थी, थोड़ी सी डाल दी है सिर्फ फ्लेवर के लिए। ये मैंने शिमला मिर्च का सिर्फ एक स्लाइस निकाला है, उसके 2-3 टुकड़े करके मैंने डाल दिया, इतना ही बहुत होता है फ्लेवर के लिए। साथ में मैं इसमें नमक डाल रही हूँ और जो मसाला मैंने डाला था मिक्स हर्ब्स का वो इसके अंदर और वापस से डाल रही हूँ ताकि बहुत अच्छे फ्लेवर आ जाएं पूरी सैंडविच के अंदर। अब मैं ये जो ग्रीन चटनी वाली जो स्लाइस है ये उसके ऊपर से कवर कर दूंगी। तो ये 3 ब्रेड का हमारा ये सैंडविच तैयार हो गया है। अब मैं इसको लगाने जा रही हूँ टोस्टर में, जो हमारा ग्रिल वाला टोस्टर है उसके अंदर लगाएंगे। इसके ऊपर और नीचे हम बटर लगा देंगे, उससे क्या होता है कि इसके ऊपर क्रिस्प लेयर आ जाती है। तो आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट ये फिल हुआ है, बहुत ही सारी वेजिस और चीज़ से लॉडेड है ये हमारा सैंडविच। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए। तो लीजिए हमारी ये सिक्कर रेडी हो गई है, मैं इसको निकाल लेती हूँ। देखिए कितना क्रिस्प आया, ऊपर से लेयर आई है, बहुत ही क्रिस्प ये सिका हुआ है। अगर आप बटर नहीं लगाते तो ये बहुत ही चिपक जाता, टोस्टर में भी चिपक जाता। अब हम इसको कट कर लेंगे और मैं कट करके आपको दिखाऊंगी कि कितनी शानदार ये सैंडविच बनी है। यकीन मानिए आप अपने बच्चों को खिलाएंगे तो वो तो फ़ैन हो जाएंगे इस सैंडविच के, क्योंकि बच्चों को अक्सर चीज़ पसंद है और हमने इसमें बहुत सारी चीज़ डाली है। तो लीजिए ये हमारी सैंडविच रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं बहुत ही फ्लेवरफुल, बहुत सारे फ्लेवर आएंगे इस सैंडविच के अंदर, सारी वेजिस के, बहुत सारे सॉसेस के और चीज़ के और मसालों के अलग अलग फ्लेवर आपको खाने को मिलेंगे इसके अंदर। ये लीजिए ये मैंने दूसरा पेयर भी सेक लिया है, आप देख सकते हैं बहुत ही सारा वेजिस से लोडेड हमारा ये सैंडविच तैयार हो गया है। शाम की भूख में आप इसको बनाकर खाइए और मुझे कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि आपका सैंडविच कैसा बना, आपके घर में सबको कैसा लगा। तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।